लास्ट क्लास में बच्चों हमने कंप्लीट करे थे अपने इस गुडविल चैप्टर का थ्योरी वाला पोर्शन पूरा का पूरा। मतलब थ्योरी में मैंने आपको जो इसकी बेसिक बातें थी ना वो सारी समझा दी थी। अब टॉपिक वाइज हमें कर रहे थे क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा था ना कि थ्योरी जब मैं आपको करा रहा था कि पहले टॉपिक देखेंगे करना क्या है, उससे रिलेटेड फिर उसके न्यूमेरिकल्स जो भी हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो आज की वीडियो में करते हैं अपने क्वेश्चन को शुरू। तो बच्चों जैसा कि आपको मैंने यहाँ पर मेथड्स बताए थे कि गुडविल को वैल्यूएट करने के कौन कौन से मेथड होते हैं। तो इसमें सबसे पहले मेरे सामने आया था एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम सबसे पहले करने वाले हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले की बात करेंगे, उन फॉर्मूले का क्या मतलब है, हम क्यों उनको रखते हैं और उससे किस तरीके से गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, वो सभी चीज़ें आज की क्लास में हमें देखनी है। तो बच्चों जैसा कि हमने बात करी है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड गुडविल को वैल्यूएट करने के लिए लगाया जाता है। इसमें होता क्या है कि गुडविल बराबर होती है एडिशन ऑफ प्रॉफिट इन डिफरेंट ईयर। यानी कि आपको मान लो 3 साल का, पिछले 3 सालों का अगर आपको प्रॉफिट गिवन है तो आपको सभी के प्रॉफिट का सम ऊपर रखना पड़ता है और उसको डिवाइड करना पड़ता है नंबर ऑफ ईयर से। कितने ईयर का प्रॉफिट है, 1 2 3, तो आपको 3 से डिवाइड करना होगा और मल्टीप्लाई करनी होती है आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है बच्चों, इसको समझ लेते हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कि कितने सालों तक आपको फर्म बिना एफर्ट लगाए, यानी कि जो पीछे आपने एफर्ट्स लगा रखे हैं उन्हीं एफर्ट से आपको आने वाले कितने सालों तक फर्म प्रॉफिट जनरेट करके दे सकती है। तो वो होता है आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आ जाता है, यानी कि सबका ईयर का टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो आपको देखने के लिए मिलेगी, और ये सिंपल क्वेश्चन में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, ये मिलेगी आपको एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन तो हमारे सामने हर तरीके के आएंगे, नॉर्मल क्वेश्चन भी होंगे और एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन भी होंगे। तो एडजस्टमेंट में आपको ध्यान किस बात का रखना है कि बेटा जो भी एबनॉर्मल लॉस आएगा उसको आपको उस ईयर में वापस से ऐड करना होगा। आप कहेंगे सर आप ये क्या बोल रहे हो, बिल्कुल बेटा मैं सही बोल रहा हूँ कि जो भी एबनॉर्मल लॉस आएगा, जिस ईयर का एबनॉर्मल लॉस है उस ईयर में वापस आपको उसे ऐड करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये कुछ नंबर ऑफ ईयर्स मैंने डिवाइड कर दिए, ठीक है। इसमें सेकेंड ईयर के अंदर 50,000 का लॉस हुआ बाई फायर, यानी कि आग लगने की वजह से इस साल 50,000 रुपए के हमारे गुड्स जल गए, नुकसान हो गया। तो जब गुडविल को वैल्यूएट करा जाएगा तो बेटा जी ये जो 50,000 है ना वापस से इस ईयर में ऐड करे जाएंगे। अच्छा सर ऐड करने के पीछे का रीज़न क्या है, तो सिंपल रीज़न ये है बेटा कि आग एक ही बार लगी है ना, बार बार थोड़ी, हर साल आग थोड़ी लगती है, ठीक है लग गई होगी कोई बात नहीं, तो उसे हमने लॉस दिखा रखा था। तो एग्जैक्ट गुडविल कैलकुलेट होकर आए तो इसलिए हम क्या करते हैं उस ईयर में उस लॉस को ऐड कर देते हैं, कोई भी एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल गेन की अगर बात करी जाए बेटा तो सिंपल क्या होता है कि ऐसा गेन जो एबनॉर्मली हमने किसी पर्टिकुलर ईयर में कर लिया। मान लो इस ईयर में यहाँ पर हमने कोई फिक्स एसेट सेल कर दी, तो उस फिक्स एसेट को सेल करने की वजह से हमें 10,000 का प्रॉफिट हो गया। तो क्या ऐसे एबनॉर्मल प्रॉफिट हर साल होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। गुडविल की जो वैल्यूएशन है वो एग्जैक्ट निकल कर आए, इसी वजह से हम ऐसी चीज़ों को, ऐसे एबनॉर्मल लॉस को उस ईयर में से वापस माइनस कर देते हैं। तो आई होप आपको इतनी बातें क्लियर समझ आ गई होंगी। सीधा चलते हैं बच्चों अपना क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, गुडविल इज टू बी वैल्यूड, आप गुडविल कैलकुलेट करनी है 3 ईयर परचेज, यानी कि जो नंबर ऑफ ईयर है ना, वो सॉरी जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है उसमें आपको रखना है 4 ईयर, और आपको जो गुडविल कैलकुलेट करनी है 3 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। अच्छा ठीक है, पिछले 4 सालों का आपको प्रॉफिट गिवन है और आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज की जगह रखना क्या है 3। क्लियर, क्वेश्चन अब बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होता है बेटा, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको जितने भी ईयर का प्रॉफिट गिवन है, जैसे 12,000 पहले साल का हो गया, दूसरे साल का हो गया 18, तीसरे का हो गया 16,000, चौथे का हो गया 14,000, डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ ईयर से, 1 2 3 4।
4 से हम इसको डिवाइड करेंगे। सबको अगर ऐड करते हैं तो 12, 10 और 10 20 और 10 30, 30 और ऐसे ही ये हो जाएगा 30, 30 और 30 हो गया बेटा 60,000 रुपये। 60,000 को हमें करना है 4 से डिवाइड, तो कितना आया बेटा एवरेज प्रॉफिट 15,000। अब आपको क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो आपको एवरेज प्रॉफिट की मल्टीप्लाई करनी होती है नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ, नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे सामने कितना है बेटा 15,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में कितना गिवन था 3, तो मल्टीप्लाई आप किससे करोगे 3 से, तो 15 कितना होता है 45, तो 45,000 आपका आ गया आंसर। आप चेक कर सकते हो, आपकी बुक का पहला क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का, उसमें 45,000 आपको गुडविल गिवन होगी। तो एक सिंपल क्वेश्चन तो मैंने आपको कराया, जस्ट अगला भी मैं ही कराऊंगा, लेकिन वो थोड़ा सा हमने एडवांस लेवल का उठाया। जैसे कि आपसे बोला है पूर्वी 2 पार्टनर एक फर्म के अंदर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है इन्होंने 2:1। अच्छा, ये एडमिट करते हैं पर्व को अपनी पार्टनरशिप फर्म में कितने शेयर के लिए 1/4 शेयर के लिए, कितने शेयर के लिए 1/4 शेयर के लिए। फॉर दिस पर्पज हमें क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करनी है 4 टाइम्स द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 ईयर और 5 ईयर। कहने का मतलब यह है कि पिछले 4 सालों के हिसाब से भी हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है और 5 सालों के हिसाब से भी, उनके एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से भी हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। लेकिन दोनों में देखना ये है कि जिसका एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा होगा उसी के हिसाब से हमें कैलकुलेट करनी होगी। एग्रीड प्रॉफिट फॉर गुडविल पर्पज ऑफ द पास्ट 5 ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी हमें गिवन है। तो सर पहला हो गया 2019 का 14,000, 20 का 15,500, 21 का 10,000, 22 का 16,000 और 23 का 15,000। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट पास्ट 4 ईयर के हिसाब से देखते हैं बेटा। तो पिछले 4 सालों का, तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, यानी कि 15,500 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000। और एवरेज प्रॉफिट किस हिसाब से निकाल रहे हैं 4 साल के, 4 साल का निकाल रहे हैं तो डिवाइडेड बाई हमें 4 ही करना पड़ेगा। कैलकुलेटर निकाल लेते हैं एग्जैक्ट आंसर के लिए। तो सर यहाँ पर आ जाएगा 15,500 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस फिर से 15,000, तो ये आ गया टोटल 56,000, 56,500 डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा 4, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर क्या है 4। ठीक है, तो सर डिवाइड करेंगे इसे 4 से, ये आएगा डिवाइडेड बाई 4, तो 14,125, 14,125। चलिए सर 14,125 4 साल का एवरेज प्रॉफिट आया, लेकिन हमें तो ये कंपैरिजन करना है ना पहले ज़्यादा कौन सा आएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार और एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी कि अब की बार पिछले 5 साल का प्रॉफिट हम क्या यहाँ पर जो है ऐड करके उसे 5 से डिवाइड करने वाले हैं। तो ये गिवन है हमारे पास 14,000 प्लस 15,500, ठीक है, प्लस 10,000, फिर उसके बाद आ गया 16,000, फिर 15,000। ठीक है जी 15,000, तो टोटल आया 70,500 डिवाइडेड बाई 5 से इसको डिवाइड अगर हम करते हैं तो कितना आ गया 14,100। तो बच्चों अब ये देखकर बताओ पिछले 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा है या पिछले 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा है। ऑब्वियसली 4 साल का एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा है, तो जब 4 साल का एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा है तो हम इसी एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। तो अब फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था गुडविल कैलकुलेट करने का बेटा, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट की मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ। एवरेज प्रॉफिट हमने कौन सा उठाया 14,125, तो एवरेज प्रॉफिट की जगह लिख देंगे 14,125 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। सर कितना गिवन था क्वेश्चन के अंदर, तो इन्होंने कहा था 4 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई बाई हमें 4 करनी पड़ेगी, तो मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये हो जाएगा सर 14,125 मल्टीप्लाई 4, तो कितना आ गया 56,500, 56,500। तो बेटा ये था हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का सेकंड क्वेश्चन, जो कि आपकी किताब का है, आप मैच करा सकते हो, आंसर एग्जैक्ट यही आ रहा होगा। समझने में कोई भी परेशानी हो रही है तो कमेंट करके बता सकते हो। देखो करना तो पड़ेगा,
आपको साथ साथ करोगे तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट समझ आएंगी। अगर आप चाहते हो कि जी सर आप करा दीजिए, हम बाद में करके देख लेंगे, तो उस हिसाब से आप देख लेना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में बता देना, फिर उसके हिसाब से हम आपके जो भी डाउट होंगे उनको क्लियर करा देंगे। सीधा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हमने एडजस्टमेंट वाला उठाया है, क्योंकि भाई देखो एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में से ही आपके एग्जाम में आएगा, तो बेहतर इसी में आए। अगर इस टाइप के क्वेश्चन कराएं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए और आप अच्छे से एग्जाम में भी करके आएंगे उनको। तो इन्होंने बोला है मधु विधि 2 पार्टनर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। अच्छा, ये डिसाइड क्या करते हैं? ये डिसाइड करते हैं कि मनु को एडमिट करेंगे एज अ पार्टनर 1 अप्रैल 2023 ऑन द फॉलोइंग टर्म। तो एडमिट कर रहे हैं तो भैया गुडविल तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मनु को ये देंगे 2/5 शेयर प्रॉफिट में से, दे देना, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। गुडविल हमें फर्म की कैलकुलेट करनी है। नंबर ऑफ ईयर परचेज की जगह हम क्या रखेंगे? 2, और पिछले 3 साल के नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से, यानी कि जो भी पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट होगा उस हिसाब से हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो बेटा प्रॉफिट हमें दे रखा है पिछले 3 सालों का, 2023, 22 और 21 का। प्रॉफिट था 30,000 आफ्टर द डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाई फायर 40,000 रुपये। तो इन्होंने कहा इसमें से 40,000 रुपये हमने लॉस बाई फायर के निकाल दिए थे। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बात समझाई थी कि कोई भी आपका एबनॉर्मल लॉस जिस भी ईयर में हुआ है उसमें चुपचाप उठाओ और वापस से ऐड कर दो, क्योंकि इन्होंने डेबिट कर रखा है। डेबिट का मतलब इन्होंने उसमें से P&L अकाउंट में से उसको उड़ा रखा है, ख़त्म कर रखा है, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ ईयर, यहाँ ईयर आ जाएगा, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट होगा और ये होगा हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट। तो ये हो गया ईयर, ये हो गया प्रॉफिट नॉर्मली, और ये हो जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट, यानी कि प्योर प्रॉफिट भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, 2023 की बात अगर करी जाए तो बेटा इसके अंदर सबसे पहले इन्होंने प्रॉफिट की बात करी थी, कितना था? 30,000। अब इस 30,000 के अंदर 40,000 रुपये का जो स्टॉक था उस ईयर में वो हमें वापस से ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें नुकसान हुआ था 40,000 का। ये एबनॉर्मल लॉस होता है और एबनॉर्मल लॉस को हम वापस ऐड कर देते। तो आया कितना? 70,000। ठीक है, ये एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया दोनों को ऐड करके। नेक्स्ट आता है 2022 में। सर क्या हुआ? तो 2022 का पहले प्रॉफिट बताओ सर कितना है? लॉस है 80,000 रुपये का। ठीक है सर, ये लॉस है 80,000 का। ठीक है, वापस से इसमें ऐड क्या करना है? इंक्लूड करना है वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000 रुपये। तो इस साल हमने एक रिटायरमेंट का वॉलंटरी कंपनसेशन पे करा था, यानी कि कोई रिटायर होकर गया होगा, जो भी उसका कंपनसेशन, जो भी उसका मुआवजा बनता है वो हमने उसको दिया। अब ये इस साल हमने दिया तो ऑब्वियसली कंपनी की जेब से गया होगा, तो हमें क्या करना है? इसको वापस से ऐड करना है, क्योंकि हर साल ही थोड़ी हमें कोई इस तरीके की चीज़ें पे करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से हमारा लॉस और बढ़ जाए। तो भैया हमें ये वापस से ऐड करके दिखाना पड़ेगा। 1,10,000 को ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है। 1,10,000 में से 80,000 को माइनस करें तो एट दी एंड हमारे पास 30,000 का क्या आ गया? प्रॉफिट। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट आता है 2021। 2021 में सर क्या हुआ? प्रॉफिट गिवन था मैं ऑलरेडी 1,10,000 रुपये, 1,10,000 का प्रॉफिट। अब देखो मैंने यहाँ देख लिया इंक्लूडिंग अ गेन। अब गेन की बात हो रही है तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस, क्योंकि फिक्स एसेट को बेचकर हमें प्रॉफिट हुआ है तो उस साल का जो प्रॉफिट है वो बढ़ा हुआ शो हो रहा होगा, जिसकी वजह से गुडविल का अमाउंट सही नहीं आने का। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एग्जैक्ट गुडविल कैलकुलेट करने के लिए ये जो भी अपने आप एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गए, एसेट को हर साल एसेट थोड़ी बेचनी है भाई, हमें तो फॉर्म के जरिए अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। अब तुम एसेट को बेचकर प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो तो वो फर्म का पार्ट नहीं है, फर्म की अर्निंग का पार्ट नहीं है, तो उसको वापस घटाओ। तो हमें उसको वापस डिडक्ट करना पड़ेगा। कितने रुपए डिडक्ट करने पड़ेंगे? 30,000। तो 1,10,000 में से 30,000 को माइनस करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 80,000 रुपये। ये आ गया एडजस्टेड प्रॉफिट। तो एडजस्टेड प्रॉफिट आपके सामने कुल मिलाकर ये है। अब यहाँ पर हमें सिंपल पहले इसका एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, सारे ईयर के प्रॉफिट को ऐड कर दो और जितने ईयर के प्रॉफिट है उनसे डिवाइड कर दो। तो टोटल आ गया 1,80,000। 3 से डिवाइड करूँगा 60,000। और एवरेज प्रॉफिट आने के बाद गुडविल कैलकुलेट करनी है तो एवरेज प्रॉफिट की नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो एवरेज प्रॉफिट है 60,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बोला था इन्होंने? यहाँ पर बोला था 2 ईयर। तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो 6 दूनी करेंगे तो 1,00,000
20,000 रुपये। चेक कर सकते हो आप बच्चों अपनी किताब के अंदर, आंसर यही आ रहा होगा और इसी तरीके से आपको सॉल्व भी करना है। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आप करके आओगे ऐसे ही साफ साफ और एक दो बातें ऐड कर देना, स्टेटमेंट के साथ करना, टीचर खुश हो जाएगी, नंबर अच्छे दे देगी। ठीक है, चलिए इसको, मेरी तो कोशिश ये लगी हुई है कि इस चैप्टर को बस फटाफट से कंप्लीट करके आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस पीछे चल रहा है। जल्दी से, जितनी जल्दी गुडविल कंप्लीट होगा उससे और तेज़ी से हम PSR कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए सर आगे चलते हैं। ये मैंने स्पेस छोड़ दिया था क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात आती है। तो मैं चाहता हूं कि इसका एडजस्टेड प्रॉफिट मैं आपको कैलकुलेट करके दे दूं, बाकी गुडविल आप कैलकुलेट करके कमेंट में आंसर करके बताएं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो मैं पूरा क्वेश्चन पहले आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद उसमें जो भी एडजस्टमेंट होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपका काम सिर्फ क्या होगा, उस एडजस्टमेंट के जरिए एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना। जब एवरेज प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा तो आप इजीली गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो भी गुडविल आपकी कैलकुलेट होकर आएगी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए सवाल को रीड करते हैं। सुमित ने परचेज करा किसका बिजनेस, अमित का बिजनेस। अब अमित का बिजनेस परचेज कर रहा है तो उसे ये पता होना चाहिए इस बिजनेस की गुडविल कितनी है, क्योंकि भैया परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल ये दो ही बातें मैंने आपको पढ़ाई हैं। तो जो सुमित ने क्रिएट करा था वो थी सेल्फ जनरेटेड गुडविल, लेकिन जब अमित उसको परचेज कर रहा है तो वो बन गई परचेज गुडविल। गुडविल वॉज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। तो ये आपके काम की चीज है, आपको देखना है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज में आपको क्या रखना है, 2। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 सालों के आपको प्रॉफिट गिवन है 1 2 3 4। द प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 ईयर वर, तो जो दे रखे हैं वो देख लिया हमने। बुक ऑफ द अकाउंट रिवील्ड डेट, एबनॉर्मल लॉस 20,000 का डेबिट करा गया P&L अकाउंट से फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। यहाँ पर जो मेन बात होती है ना बेटा, इस ईयर की होती है। अभी 31 मार्च 2020 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, इसमें हमने कितने रुपए का लॉस डेबिट कर रखा है, एबनॉर्मल लॉस 20,000 का। और मैंने आपको क्या बात समझाई थी कि बेटा अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है तो वो प्रॉफिट को घटाता है, क्योंकि वो एक बार हो गया, बार बार नहीं होता। तो आपको उसे सही करने के लिए वापस से ऐड करना पड़ता है। तो सर ये आ गया 1 लाख रुपए। ठीक है जी, ये हमने सही कर दिया। दूसरा पॉइंट आता है, फिक्स एसेट को सेल करा एक ईयर में 31 मार्च 2021 में, इस वाले में, एंड गेन हो गया कितने रुपए का, 25,000 रुपए का। वॉज क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसे हमने क्रेडिट कर दिया इस P&L अकाउंट में। तो ये जो एबनॉर्मल प्रॉफिट है ये प्रॉफिट को और इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, अननेसेसरी का बढ़ा रहा है, तो इसको घटाओ वापस। तो 25,000 को हमें इसमें से घटाना पड़ेगा। तो 145 में 25 गए, कितना बचा, 1,20,000 रुपये। चलिए और आगे चलते हैं सर। इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एसेट ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। द इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वॉज 15,000। अब भाई इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना था 15,000 का, जो कि नहीं करा, यानी कि एक लॉस था, और वो लॉस एक पेमेंट थी जो पे नहीं करा, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब एडवांस प्रॉफिट आ रहा है। तो आप उसको सही करने के लिए क्या करोगे, जिस ईयर का वो खर्चा था ना उसमें से उसको माइनस कर दो। तो 1,65,60,000 में से जब 15,000 को माइनस करोगे बच्चों तो कितना आएगा, 1,45,000 रुपये। अब आपके पास बिल्कुल प्योर देसी एकदम बढ़िया प्रॉफिट आ चुका है। अब आप इस प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो, और गुडविल कैलकुलेट करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। देन मैं आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड सिखाऊंगा। बाकी आज के लिए हमने 4 क्वेश्चन करे हैं, ये 4 क्वेश्चन बहुत हैं, इनका ही रिवीजन करो, इन्हें ध्यान से देखो, दिमाग में सेट बैठ जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था ये एकमात्र ऐसा चैप्टर है बच्चों जो आपका पीछा ना PSR में छोड़ेगा, ना ही एडमिशन में छोड़ेगा, ना ही रिटायरमेंट में छोड़ेगा, ना ही डेथ में छोड़ेगा, और ना ही डिसोल्यूशन में छोड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके काम की है। डिसोल्यूशन में तो खैर इसका इतना काम नहीं है, फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ ये चीज़ बहुत काम की है। इतने सारे जब चैप्टरों में आने वाली है तो इसको ध्यान से पढ़ो, देखो, कोई डाउट परेशानी है तो मुझसे पूछोगे कैसे, कमेंट सेक्शन के जरिए। इसके नोट्स चाहिए या और भी हमारे बिजनेस के नोट्स चाहिए आपको, तो उसका लिंक टेलीग्राम चैनल पर है, आप जाइए, डाउनलोड कीजिए और अपनी जो भी ज़रूरत है उनको पूरा कीजिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर आपसे अगली नई वीडियो में इसी चैप्टर के नए वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।